हापुड़ के पास पटरी से उतरे फैजाबाद एक्सप्रेस के 8 डिब्बे, कई यात्रियों के घायल होने की खबर। रात 9:05 पर हुआ हादसा। उत्तराखंड के जंगलों में लगी आग पर अब तक नहीं पाया जा सका है काबू। प्रदेश के सभी 13 जिलों में लगी है आग। नैनीताल से लेकर देहरादून के जंगलों तक फैली आग। शिवालिक रेंज में भी आग ने मचाई भारी तबाही। आग पर काबू पाने के लिए वायुसेना के Mi-17 हेलीकॉप्टर्स की भी ली जा रही है मदद। 3 Mi-17 हेलीकॉप्टर आग बुझाने के काम में लगे। जम्मू कश्मीर के राजौरी इलाके के जंगलों में भी फैली आग। आग को काबू करने की कोशिश जारी। शिमला के जंगलों में लगी आग, प्रशासन सतर्क। आग पर काबू पाने की मुहिम शुरू। यूपी के संभल में केटरिंग गोदाम में लगी भीषण आग। गोदाम में रखे 1 दर्जन से ज्यादा सिलेंडर में भी ब्लास्ट। कन्नौज के भीमापुरवा गांव में आग से 50 से ज्यादा झोपड़ियां खाक। घंटों की मशक्कत के बाद किसी तरह से पाया गया आग पर काबू। उत्तर प्रदेश के रामपुर में बिजली विभाग के गोदाम में भीषण आग, करोड़ों के उपकरण जलकर खाक। राजस्थान के झालावाड़ में शॉर्ट सर्किट से रोडवेज की बस में लगी आग। हादसे के वक्त बस में सवार थे 50 यात्री। संसद में अधूरी जानकारी देने के मुद्दे पर राज्यसभा में रक्षा मंत्री के लिए प्रिविलेज नोटिस दे सकती है कांग्रेस। सुबह 10 बजे पार्टी की अहम बैठक। संसद में विपक्ष को घेरने के लिए सरकार भी बनाएगी रणनीति। प्रधानमंत्री मोदी सुबह 10:30 बजे करेंगे वरिष्ठ मंत्रियों के साथ बैठक। अगस्ता हेलीकॉप्टर घोटाले में कांग्रेस को आक्रामक रूप से घेरने की तैयारी में सरकार। संसद के अंदर और बाहर दोनों जगह होगी घेराबंदी। अगस्ता वेस्टलैंड हेलीकॉप्टर घोटाले में सीबीआई आज करेगी पूर्व वायुसेना प्रमुख एसपी त्यागी से पूछताछ। त्यागी से चौथी बार होगी पूछताछ। उत्तराखंड के पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत ने कबूली स्टिंग सीडी में अपने होने की बात, लेकिन विधायकों की खरीद फरोख्त से किया इनकार। बलिया से उज्ज्वला अभियान की शुरुआत। पीएम ने 5 करोड़ गरीब महिलाओं को मुफ्त रसोई गैस कनेक्शन की योजना का किया उद्घाटन। बलिया में मोदी ने पूर्व पीएम चंद्रशेखर को भी किया याद। जनता से कहा, आपके प्यार को विकास करके कर्ज समेत लौटाऊंगा। प्रधानमंत्री मोदी ने अपने संसदीय क्षेत्र वाराणसी में बांटे 1000 ई-रिक्शा। गंगा में नाविकों को सौंपी ई-बोट, खुद भी की सवारी। डिरेका मैदान में ई-रिक्शा चालकों के साथ पीएम ने लगाई चौपाल। रिक्शा चालकों से पूछा रोटी रोजगार का हालचाल। यूपी चुनाव के लिए कांग्रेस की बड़े चेहरे पर दांव की तैयारी। प्रशांत किशोर टीम ने तैयार किया प्रस्ताव। बरेली में ट्रैक्टर और डीसीएम की भिड़ंत, 3 लोगों की मौत, 16 लोग गंभीर रूप से घायल। फर्रुखाबाद में आपराधिक गैंग की महिला सरगना मीरा जाटव आधा किलो नशीले पाउडर के साथ गिरफ्तार। कई जिलों में आधा दर्जन से ज्यादा मामलों में है वांटेड। ग्रेटर नोएडा में 2 बाइक सवार बदमाशों ने गोली मारकर की टैक्सी ड्राइवर की हत्या। वारदात के बाद पुलिस को चकमा देकर हुए फरार। नोएडा में रफ्तार का कहर। महामाया फ्लाईओवर के पास सड़क बना रहे डंपर से टकराई तेज रफ्तार बस चालक ने हादसे में गंवाया हाथ। इलाहाबाद के मीरगंज इलाके में रेड लाइट एरिया पर पुलिस की छापेमारी। कई सेक्स वर्कर और पुरुष पुलिस हिरासत में। यूपी के शिकोहाबाद में पुलिस ने रुकवाया बाल विवाह। शादी के दिन बालिका की बहन ने थाने में की थी शिकायत। आगरा में एसटीएफ ने रेलवे परीक्षा में नकल कराकर पास कराने वाले शातिर गिरोह के 6 सदस्यों को पकड़ा। 8 लाख में होता था सौदा। हाथरस में 35 साल के युवक की कुएं से लाश बरामद। पुलिस ने ड्राइविंग लाइसेंस के आधार पर शव की पहचान की। चंदौली में पत्नी ने प्रेमी के साथ मिलकर की पति की हत्या। पुलिस ने आरोपी पत्नी को गिरफ्तार कर दर्ज किया मामला। संपत्ति विवाद में 2 सगे भाई और भाभी ने मिलकर तीसरे भाई की हत्या की। मुकदमा दर्ज, आरोपी फरार। हरदोई का एक शख्स वैध वीजा और पासपोर्ट के बावजूद सऊदी अरब की जेल में कैद। परिवार ने रिहाई के लिए पीएम मोदी से लगाई गुहार। गाजियाबाद पुलिस ने लॉन्च किया नया ऐप। मोबाइल में अपराधियों का नाम लेते ही अपराध की डिटेल्स की जानकारी होगी हासिल। सोनभद्र में डीएम का तुगलकी फरमान। दफ्तर में मिलने आने वालों को पहले जमा कराना होगा मोबाइल। ऑफिस के बाहर चिपकाया गया नोटिस। रामपुर के डाइट दफ्तर में लगी आग। दफ्तर का सामान जल रखा। यूपी में समाजवादी पार्टी की सरकार के 4 साल पूरे होने पर साइकिल से मंत्री ने किया गांव का दौरा। शाहजहांपुर में राज्य मंत्री राममूर्ति सिंह भी साइकिल से पहुंचे गांव। शामली के कैराना में जल संरक्षण के लिए ग्रामीणों की पहल। श्रमदान कर काठा नदी का जल स्तर बढ़ाने की कोशिश। यूपी के हरदोई में मैथ्स के टीचर की पानी बचाने की अनोखी मुहिम। घर पर ही बनाया वाटर प्यूरिफायर। भीषण गर्मी और पहाड़ों पर बर्फ न पिघलने से हरिद्वार में गिरा गंगा का जल स्तर। 1 साल के सबसे निचले स्तर पर पहुंचा पानी। कोलकाता में लेफ्ट समर्थक कार्यकर्ता की 7 साल की बेटी से मारपीट। पीड़ित लड़की के घर में की गई तोड़फोड़। तृणमूल कार्यकर्ताओं पर आरोप। पश्चिम बंगाल के मालदा में तृणमूल के समर्थन पर 10वीं के छात्र की पिटाई। सीपीएम सदस्यों पर मारपीट का आरोप।
रोहिणी ईस्ट मेट्रो स्टेशन पर आत्महत्या के इरादे से मेट्रो ट्रेन के सामने कूदा युवक गंभीर रूप से घायल, इलाज के दौरान हुई मौत। नेताजी सुभाष पैलेस स्टेशन पर भी मेट्रो के आगे कूदी छात्रा गंभीर अवस्था में अस्पताल में भर्ती। दिल्ली में दहेज उत्पीड़न से तंग होकर विवाहिता ने की आत्महत्या। 3 महीने पहले हुई थी लव मैरिज, पति के खिलाफ दहेज हत्या का मामला दर्ज। दिल्ली के सब्जी मंडी इलाके में हैंडपंप पर पानी भरने को लेकर पड़ोसियों के बीच फायरिंग और चाकूबाजी, पुलिस ने दर्ज किया केस। नौसेना को 16 साल बाद मिल सकती है नई पनडुब्बी। 16 सालों में पहली बार भारतीय पनडुब्बी कलावरी समुद्री परीक्षण के लिए तैयार। केंद्रीय सूचना आयोग के निर्देश पर गुजरात यूनिवर्सिटी ने जारी की पीएम मोदी की एमए की डिग्री। राजनीति विज्ञान में मोदी फर्स्ट डिवीजन से हुए थे पास, 62.3% मिले थे। असम के मुख्यमंत्री तरुण गोगोई की तबीयत बिगड़ी, गुवाहाटी मेडिकल कॉलेज के अस्पताल में भर्ती। यूपी में सीएम अखिलेश यादव ने मजदूर दिवस पर शुरू की समाजवादी थाली योजना। 40 रुपए की जगह 10 रुपए में भोजन की थाली परोसने का शुभारंभ। पटना में जेएनयू अध्यक्ष कन्हैया की सभा में हंगामा, काला झंडा लेकर घुसे एक शख्स को कन्हैया समर्थकों ने जमकर पीटा। महाराष्ट्र स्थापना दिवस के दिन बुल्ढाना और यवतमाल में उठी अलग विदर्भ की मांग। महाराष्ट्र के पूर्व एडवोकेट जनरल श्रीहरि अणे ने की प्रदर्शन की अगुवाई। तिहाड़ जेल में मिली अंडरवर्ल्ड डॉन छोटा राजन को दाऊद गैंग से धमकी। सूत्रों के मुताबिक छोटा शकील के फोन से आया धमकी भरा एसएमएस। छोटा राजन को धमकी के लिए छोटा शकील के फोन से जेल के लॉ ऑफिसर के फोन पर आया था एसएमएस। जानकारी के बाद बढ़ी राजन की सुरक्षा। दिल्ली के कनॉट प्लेस में कार और बाइक सवार कुछ लोगों ने जंग डाला, सड़क पर दिखाए स्टंटबाजी के कदम। स्टंट के दौरान एक कार की ऑटो से हुई टक्कर, हुड़दंगियों ने ऑटो चालक को बुरी तरह पीटा, अस्पताल में हुआ भर्ती। मथुरा के जमुना पार इलाके में लुटेरों ने एक घर में घुसकर दंपत्ति को चाकू से कूदा, पति की मौत, पत्नी की हालत गंभीर, लाखों की लूट। गुड़गांव में 7 साल की बच्ची के साथ बलात्कार, गंभीर हालत में सफदरजंग अस्पताल में भर्ती। गुड़गांव में प्राइवेट स्कूलों की फीस बढ़ोतरी के खिलाफ अभिभावकों ने किया प्रदर्शन, स्कूल प्रबंधन पर मनमानी का आरोप। लुधियाना के जगराओं में संपत्ति विवाद के चलते शख्स ने ली अपनी पत्नी की जान, समझौता कराने आए एक और व्यक्ति को लाठियों से पीट कर मार डाला। पठानकोट में लोडेड रिवॉल्वर के साथ सेल्फी लेने वाले 14 साल के बच्चे की इलाज के दौरान मौत, सेल्फी लेते वक्त गलती से चली थी पिस्तौल। पंजाब के मोगा में व्यापारी से 21 लाख रुपए की लूट, जाते वक्त अपराधियों की धमकी, शोर मचाया तो बेटे की कर देंगे हत्या। पंजाब के मनसा के रहने वाले जसगीर सिंह को अबुधाबी में बंधक बनाकर कराया जा रहा है काम। फोन कर घर वालों को दी सूचना, परिवार ने सरकार से की मदद की अपील। बाड़मेर से 3 शराब माफिया गिरफ्तार, 20,000 नकदी और 50 पेटी अवैध शराब जब्त। राजस्थान के चूरू में सैनिक प्रकाश सिंह की अभ्यास के दौरान मौत, गलती से चली राइफल से गोली। राजस्थान के जैसलमेर में गर्मी से लोगों का हाल बेहाल, 45 डिग्री सेल्सियस के करीब पहुंचा पारा। राजस्थान के जयपुर में सरकारी हॉस्टल में 12 दिव्यांग बच्चों की मौत के मामले में स्वास्थ्य विभाग ने भेजी 5 सदस्यीय जांच टीम, मौत की वजह की जांच करेगी टीम। मुरैना के धर्मगढ़ में एक ही परिवार के 3 लोगों ने फांसी लगाकर की आत्महत्या, गांव वालों ने जताई हत्या की आशंका, जांच में जुटी पुलिस। टीकमगढ़ के पुशीकर गोवा गांव में दलित सरपंच की सरेआम पिटाई, एक कार्यक्रम में मुख्यमंत्री के साथ बैठा था सरपंच, इसी बात से नाराज थे दबंग। उज्जैन में सिंहस्थ कुंभ के दौरान पंचकोसी यात्रा शुरू, 118 किलोमीटर लंबी यात्रा में लाखों श्रद्धालु होंगे शामिल। मध्य प्रदेश के रतलाम में किसानों ने लोगों को बांटे मुफ्त प्याज, सही दाम न मिलने से नाराज किसानों ने ऐसे जताया अपना विरोध। बिहार के छपरा में देवड़ी पंचायत में एमबीए महिला प्रत्याशी ने भरा नामांकन, 80,000 रुपए महीने का पैकेज छोड़ प्रियंका ने गांव की सेवा करने की ठानी। शिमला में 108 नंबर एम्बुलेंस सर्विस कर्मियों की हड़ताल, सरकारी कर्मचारियों के बराबर स्तर का वेतन मांग की। पुणे में बोरवेल में गिरे बच्चे की नहीं बचाई जा सकी जान, 32 घंटे तक चला रेस्क्यू ऑपरेशन पर रहा नाकाम। जेल से रिहाई के बाद पहली बार राजनीतिक मंच पर नजर आए संजय दत्त, मुंबई में महाराष्ट्र दिवस के मौके पर बीजेपी के कार्यक्रम में हुए शामिल। कालाहांडी के जंगल में एसओजी जवानों के साथ हुई मुठभेड़ में मारी गई 3 महिला माओवादी, मारे गए माओवादियों से हथियार समेत तमाम सामग्री बरामद। काकीनाडा में धरा गया अरबपति ट्रांसपोर्ट कमिश्नर, छापे में मिली 800 करोड़ की चल अचल संपत्ति के साथ अधिकारी गिरफ्तार। यमुनानगर में नशे में एक युवक ने अपनी तेज रफ्तार गाड़ी रेस्टोरेंट में घुसाई, हादसे में कई लोग घायल। कर्नाटक के गुलबर्गा में सूखे ने उजाड़े लोगों के घर, पानी की किल्लत के चलते बड़े पैमाने पर पलायन। टूरिस्ट प्लेस हिमाचल प्रदेश में भी गर्मी का सतम, 27.5 डिग्री सेल्सियस पहुंचा शिमला का पारा, पूरे राज्य में तापमान सामान्य से 5 से 10 डिग्री ऊपर।
हैदराबाद में गर्मी के कहर से प्रवासी पक्षी भी परेशान। जलाशय सूखने से फ्लेमिंगो पक्षियों के प्रवास पर पड़ रहा है बुरा असर। असम राइफल्स के 5वें रेजिंग डे पर साइकिल रैली। सैनिकों ने साइकिल चलाकर दिया राष्ट्रीय एकता का संदेश। विदेश राज्य मंत्री वीके सिंह का कांग्रेस पर निशाना। कहा, कांग्रेस घोटालों की सरकार, हथियार की दलाली में मुझे भी की गई थी 14 करोड़ की पेशकश। कई बार सीएम केजरीवाल को निशाना बना चुकी आम आदमी सेना ने 4 मई को फिर जूता और स्याही फेंकने की दी धमकी। ऑड इवन से जनता की मुसीबत का दिया हवाला। रोहतक में जाट युवा मोर्चा ने जाट आंदोलन के दौरान गिरफ्तार प्रदर्शनकारियों की मांगी रिहाई। जेल भरो आंदोलन का किया आह्वान। रीवा में पानी के लिए अनोखा सत्याग्रह। 60 फीट गहरे कुएं में घुसकर अनशन। 8 घंटे बाद पुलिस ने जबरन निकाला। मुजफ्फरनगर में 40,000 की सुपारी लेकर डबल मर्डर करने वाले आरोपी गिरफ्तार। 24 अप्रैल को दंपत्ति की घर में घुसकर हत्या करने का आरोप। फिरोजपुर में किसान ने जहरीली दवा खाकर की खुदकुशी। कर्ज चुकता न करने से परेशान थे किसान सुरजीत सिंह। राजस्थान के हनुमानगढ़ धान मंडी में लगी आग। लोगों की सूझबूझ से टला बड़ा हादसा। अलवर के सैंतली गांव में आग से 6 घर जले। खेतों में गेहूं भी जलकर खाक। हाईटेंशन वायर टूटने से हुआ हादसा। झज्जर में एक तांत्रिक ने संतान का झांसा देकर महिला से किया रेप। जान से मारने की धमकी दी। आसनसोल में आग लगने से 6 दुकानें जलकर राख। लाखों का नुकसान। झारखंड के जामताड़ा में सूखे से सब्जी की खेती बर्बाद और बदहाल हुए किसान। झारखंड के खूंटी में बेकाबू कार ने महिला को कुचला। मौके पर हुई मौत। लोगों ने हाईवे जाम कर हंगामा किया। धौलपुर में कुएं में मिला 26 साल के युवक का शव। जांच में जुटी पुलिस। झालावाड़ में ट्रैक्टर ट्रॉली पलटी। 15 बाराती घायल। फतेहपुर जिले के थरियाव इलाके में प्रेमी युगल ने ट्रेन से कटकर की खुदकुशी। तफ्तीश में जुटी पुलिस। कानपुर में रेप का आरोपी दारोगा सस्पेंड। एक लड़की ने शादी का झांसा देकर बलात्कार का लगाया था आरोप। केस दर्ज। मैनपुरी में एक लड़की ने फेरों के वक्त शादी से किया इनकार। दूल्हे पर लगाया शराब के नशे में होने का आरोप। भरतपुर में एक महिला से गैंग रेप। 3 आरोपी गिरफ्तार। ऑटो में बेहोशी की हालत में मिली थी महिला। देवघर में बढ़ी शराबियों की तादाद। बिहार में शराबबंदी के चलते देवघर पहुंच रहे हैं शराबी। दे रहे हैं मुंहमांगी कीमत। बेंगलौर में बारिश के लिए अता की गई खास नमाज। तपती गर्मी और सूखे से बेहाल देश के लिए मांगी गई अल्लाह से दुआ।